वफाकी दारुल हुकूमत के थाना हमक की हदूद में 14 साला बच्ची के साथ मुबैना ज़्यादती का अफसोसनाक वाक़या सामने आने के बाद इलाके में शदीद तशवीश और गम गुस्सा पाया जाने लगा। ज़राए के मुताबिक मुतासरा बच्ची को मुबैना तौर पर गन पॉइंट पर ज़्यादती का निशाना बनाया, जबकि अहले खाना ने इंसाफ के हसूल के लिए पुलिस से रजू किया। ज़राए का कहना है कि वाक़े के बाद पुलिस कार्रवाई पर भी संगीन सवालात उठने लगे। मुतासरा ख़ानदान और मुकामी अफराद ने इल्ज़ाम आयद किया कि थाना हमक में तैनात तफ्तीशी अफसर ने दरख्वास्त खुद तहरीर की और मुकदमे के अहम निकात को मुबैना तौर पर तब्दील करने की कोशिश की। इसके अलावा मुतासरा बच्ची के मेडिकल के अमल को भी मशकूक अंदाज में हैंडल किए जाने के इल्ज़ामात सामने आए, जिस पर शहरी हलकों ने शफाफ तहकीकात का मुतालिबा कर दिया। कमिश्नर मौजूद हैं रवात में थाना हमक के हदूद में, जहां 18 मई की रात 9 साढ़े 9 बजे के दरमियान एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। एक 13 से 14 साल बच्ची जिसका नाम कायनात है, उसके साथ 3 लड़कों ने मिलकर गैंग रेप किया। इनकी ज़ुबानी हम इनके इस टाइम घर में मौजूद हैं जी। ये कितने बजे का वाक़या है? 10:30 साढ़े 9 साढ़े 9 से 10:30 के दरमियान का जी। तो आप कौन सी जगह पे जा रही थी? मैं अपनी बहन के घर रोज़ाना खाना लेने जाती हूँ, वहाँ से खाना लेके आ रही थी। आधे रास्ते में पहुँची हूँ तो लाइट चली गई थी। लाइट गई है तो 2 लड़कों ने मुझे आवाज़ दी है, मैं भागने लगी, उन्होंने मुझे पकड़ा, मैंने चीख मारी है, उन्होंने मेरे मुंह के ऊपर हाथ रखा है। शजात नाम के लड़के के वाले की है, उसने मुझे डराया है, धमकाया है, पिस्टल दिखाई है, मुंह पे चपेड़े मारी हैं, तो माँ बहन की गालियाँ दी हैं। उसने मेरे हाथ बांधे हैं, पाँव बांधे हैं और मेरे साथ जास्ती की है। तो कौन सी जगह पे आपकी बहन का घर जहाँ पे आप गई थी? ये यहाँ नीचे, मतलब आपके घर के पास ही है जी। तो ज्यादती कहाँ पे की है उन्होंने आपके साथ? ये टावर के पीछे। और कितने लड़के थे टोटल? 3। तो उसके बाद अहले इलाका में से या आप थाने की तरफ गए? आप जी थाने में आप उसी टाइम गए? जी। तो FIR हुई है? FIR ये इस टाइम इनके फादर भी हमारे साथ मौजूद हैं, आए बाकी हम जानते हैं इनसे तफसीलात। मैं गया हूँ सर उधर, उनको कहा कि मेरे साथ ये वाक़या होया मेरी बच्ची के साथ। उन्होंने मुझे पहले तो धमकाया, ये कोई टाइम है, ये है वो है। मैंने कहा आप ड्यूटी है, जिस टाइम भी हो केस हो तो आप हाज़िर हैं। वो कहते हैं चलो जाओ बैठो। और सोया हुआ उठा था SI के क्या नाम था SI का? इधर सफदर गोंदल आसफ आसफ गोंदल। हाँ अच्छा आसफ गोंदल, ठीक है। थाना उमक में गए थे आप? थाना उमक में, ठीक है। उन्होंने जी अपने पास से ही दरख्वास्त लिखी। मैंने कहा मैं मेडिकल कराना चाहता हूँ बच्चे का। मुझे कहते हैं जी मेडिकल कराओगे पूरी उम्र तक बच्ची तेरी शादी नहीं काबल नहीं होगी, बदनाम हो जाओगे, ये हो जाओगे। मैं फिर भी मैं इसको लेके साथ उन्होंने लेडी भेजी। मर्द तो नहीं अंदर जाता ना, इसे भेजा। वापसी आए हैं क्या आके मुझे कहते हैं इधर साइन कर दो, हो गया। मैंने साइन कर दिया, अंगूठा लगा दिया। आगे आया हूँ थाने, बस उन्होंने दरख्वास्त लिखी, ये हुआ है, ये हुआ है, बस। 3 लड़कों ने मिलकर जाती की है ना? जास्ती की। जैसा कि 3 लड़कों ने ज्यादती किया और ये बिल्कुल गैंग रेप का वाक़या है, ठीक है। और पुलिस जानबूझ के इस मामले को दबाने की कोशिश कर रही है कि एक मासूम छोटी बच्ची 13 से 14 साल की बच्ची के साथ 3 बंदों ने मिलकर गैंग रेप किया है। और पुलिस ना इस मामले पे पुलिस ने कोई FIR दी है। FIR जो देने हुई है वो 506 की FIR देने हुई है, हालांकि ये जो FIR बनती है ये 376 की FIR बनती है। इस्लामाबाद वज़ीर दाखिला मरियम नवाज और SSP ऑपरेशन। मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। मैं गरीब आदमी हूँ, इज्जत गई है और मैं कुछ भी नहीं कर सकता। और ये ज़रावार लोग हैं, मंशात कर के इन्होंने पैसे इकट्ठे किए हैं, वो उधर चाटते हैं। मेरे पास कोई पैसा नहीं, मैं फौजी रिटायर हूँ और मेरे पास कुछ नहीं है, एक पेंशन लेता हूँ बस। और ये आप देख सकते हैं ना कि ये एक छोटा सा कमरा है जिसमें इनका सारा गुजर बसर है। ये पूरी फैमिली सिर्फ एक इस कमरे में रह रही है, ठीक है। हमारा कैमरामैन आपको दिखा सके तो। अच्छा अब आप बोले। पहले सर उसके माँ बाप आए हैं, माँ बहन बाप, उसका मामू मेरे पाँव पड़ते हैं कि जितना पैसा कहते हो मैं देता हूँ, हमें माफ़ कर दे। मेरे बच्चे से जास्ती हुई है, मेरा बच्चा मान गया है, बाप नहीं बोला है, माँ ने भी। उसके बाद जो मुझे 1.5 लाख रुपए की कह रहे हैं कि जी इसने लिया, लेकिन मैंने कोई पैसा नहीं